फ्रेंड्स अगर आप भी अभी तक सिंगल ईमेल एड्रेस पर डिपेंड है तो ऐसे में काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका पर्सनल डेटा, फाइनेंशियल डेटा रिस्क पर है। ऐसे में आपको कई मल्टीपल ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 4 ईमेल एड्रेस होने चाहिए जिनका यूज आप अलग अलग काम के लिए कर लेंगे। आज की इस वीडियो पे हम यही जानने वाले हैं कि हमको क्यों मल्टीपल ईमेल एड्रेस यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स पहला ईमेल अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को लॉग इन कर पाए, पब्लिकली कोई पूछता है तो उसे आप बता सके, या फिर आपको कोई मेल रिसीव करना है या कोई डेटा भेजना है किसी भी व्यक्ति को तो आप उस ईमेल एड्रेस से भेज सकते हैं। कहने का मीन्स वो नॉर्मल ईमेल एड्रेस होगा, जैसे ही कोई आपसे मांगता है तो आप उसे दे सकते हैं। आप अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉगिन करना चाहते हैं तो उसे लॉगिन करके रख सकते हैं। वहां पर कोई भी मेल को रिप्लाई करना है, फॉरवर्ड करना है तो उसे एक जनरल यूज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ईमेल एड्रेस का यूज आपको फाइनेंशियल और बैंकिंग के लिए नहीं करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा ईमेल एड्रेस होना चाहिए फ्रेंड्स, वो होना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंशियल ईमेल एड्रेस के अपडेट के लिए। अब जैसे कि आपके बैंक अकाउंट की जानकारी के लिए कोई भी अपडेट्स या इंफॉर्मेशन आनी है, या फिर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके कोई अपडेट्स आने हैं तो आपके दूसरे किसी ईमेल एड्रेस पे आना चाहिए जिसकी जानकारी सिर्फ आपको होना चाहिए। सेम ऐसे ही आपके डीमेट अकाउंट की जानकारी हो गई, आधार कार्ड अपडेट की जानकारी हो गई, मतलब कि आधार कार्ड से जो भी लिंक्ड है, पैन कार्ड से जो लिंक्ड है, इस तरह की जो भी आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल, कहने का मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आपका वर्क है वहां पे आपको एक्स्ट्रा सिक्योर रखने की जरूरत है। तो ऐसे में आप सेकेंडरी ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। ये ईमेल एड्रेस आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स को वहां पर लॉग इन कर रहे हैं। यहाँ पर केवल आप बैंक, डीमेट अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह की जगह पे आपको इस्तेमाल करना होगा। ये आपको ज्यादा सिक्योर करके रखना होगा और ये आपके कॉन्फिडेंशियल ईमेल एड्रेस रहेगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको इसे केवल अपने पर्सनल डिवाइस, जैसे आपका पर्सनल मोबाइल हो गया और आपका पर्सनल लैपटॉप हो गया, वहां पर ही लॉग इन करना है। ऐसा नहीं करना है कि कहीं पर भी गए और इस अकाउंट को लॉग इन करके रखे। अगर आप सेकेंडरी ईमेल एड्रेस का यूज एज या बैंकिंग और फाइनेंस के लिए यूज करते हैं, आपके पब्लिक ईमेल एड्रेस अकाउंट की तो जानकारी सभी को होगी, लेकिन आप इस सेकेंडरी ईमेल एड्रेस की जानकारी केवल आप तक ही रहेगी और ऐसे में उसके हैक होने के या फिर मिसयूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे फ्रेंड्स जो आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए वो होना चाहिए शॉपिंग वेबसाइट को लॉग इन करने के लिए, या फिर तरह तरह के नए ऐप्स या फिर किसी ऐसी वेबसाइट पर लॉग इन कर रहे हैं जहां पर वन टाइम यूज करना है, या फिर वहां पर सिंपल सा कोई अपडेट आता है उसकी जानकारी के लिए अगर आपको यूज करना है तो ऐसे में आपके पास एक थर्ड ईमेल एड्रेस होना चाहिए जहां पर उसको आप इस्तेमाल करेंगे। कहने का मीन्स फ्रेंड्स कि अगर ये हैक भी हो जाता है या फिर कहीं से गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाता है तो आपको उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इंटरनेट पे कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि बिना लॉगिन किए आपको उस वेबसाइट को यूज नहीं करने देते, या फिर कई ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके ट्रायल वर्जन को भी अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो उसको लॉगिन करना होता है। तो ऐसे में थर्ड ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। और शॉपिंग की जितनी भी वेबसाइट्स है, जैसे कि आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपका अलग जो भी शॉपिंग वाली वेबसाइट्स है, इन सभी जगह पर आप इस थर्ड ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे जहां पर आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। इनको आपको मिक्सअप नहीं करना है कि आप फाइनेंशियल और पर्सनल अकाउंट से आप इसको मिक्सअप कर दीजिए और बाद में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। कई बार ईमेल अकाउंट को हैक करने के लिए ऐसे ही फेक ईमेल एड्रेस भेजे जाते हैं जो आपके पर्सनल या फिर आपकी इस तरह की शॉपिंग के जरिए भेजे जाते हैं। तो इसलिए आपको अपनी शॉपिंग वेबसाइट और जनरल यूज के लिए जहां पर भी मतलब वन टाइम लॉग इन करना है तो आपको अपना एक तीसरा ईमेल एड्रेस बना के रखना है और उसी को इस्तेमाल करना है। कहने का मींस फ्रेंड्स इस थर्ड ईमेल एड्रेस का यूज आपको ऐसी जगह पर करना है जहां से आपके पर्सनल और फाइनेंशियल अकाउंट्स डिस्टर्ब ना हो। फोर्थ ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल आपको करना है फ्रेंड्स अपने प्रोफेशनल वर्क या फिर आपके अपने जॉब के वर्क के लिए। कहने का मींस फ्रेंड्स कि अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा वर्क कर रहे हैं कि आपका मान लीजिए शॉप है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट्स आपको चाहिए, मतलब आपके वर्क या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स की जानकारी चाहिए तो आपके फोर्थ ईमेल एड्रेस पे आनी चाहिए। सेम ऐसे अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आनी है तो वहां पर आएगी फोर्थ ईमेल एड्रेस पर। ऐसा नहीं होगा कि आपके पर्सनल फाइनेंस या फिर वो जो हमने थर्ड अकाउंट बनाया हुआ था उस पर आए, नहीं, आपको इसके लिए एक सेपरेट से अलग ईमेल एड्रेस रखना है जहां पर आपके प्रोफेशनली आपके वर्क से रिलेटेड जानकारी यहां पर मिलेगी। तो इसलिए आपको एक और ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड के अपडेट जानकारी देगा। सो फ्रेंड ये कुछ यूजेस हो गए मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स के लिए। इसी तरह फ्रेंड्स अगर आप और भी कोई अदर्स वर्क करते हैं तो ऐसे में आप एक अदर ईमेल एड्रेस का ही इस्तेमाल करिए। लेकिन अब बात आती है फ्रेंड्स कि यहाँ पर इसको मैनेज करने, बार बार लॉग इन करने वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको राय देना चाहूंगा कि आप मल्टीपल ब्राउजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट आप 4 ब्राउजर का इस्तेमाल करिए, जैसे कि आप गूगल क्रोम रख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एज रख लीजिए, मोजिला रख लीजिए और ओपेरा का ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग ईमेल एड्रेस को अलग अलग अकाउंट्स के लिए लॉग इन कर लीजिए, जिससे
जिससे आपको बार बार अकाउंट को लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपको जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन आ रही होगी आप तुरंत से उसे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप मल्टीपल ईमेल एड्रेस के साथ मल्टीपल ब्राउजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स अब आप जान गए होंगे क्यों हमें मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स और मल्टीपल ब्राउजर का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप चाह रहे हैं कि अपने ईमेल अकाउंट को कैसे हम एक्स्ट्रा सिक्योर रख सकते हैं तो ऐसे में फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने सभी डिजिटल अकाउंट्स पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जरूर से इनेबल करके रखिए। ऐसे में अगर आपको नहीं मालूम कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है और इसे हम कैसे इनेबल कर सकते हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपडेट रहें, सुरक्षित रहें।